बैटल फॉर द हेवंस का लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 155 में हमने देखा था कि साव्यान को हू क्लैन के डोवसेंग से बचाने के लिए सावजुआन अपीयर हो गया था और फिर उसने बताया था कि साव क्लैन का टैटू बाहर से नहीं बनाया जाता बल्कि उसको खुद ही एक्टिवेट करना होता है। स्काई फायर थ्री मिस्टीरियस चेंज टेक्निक यूज करके जिसको सावजुआन ने ही बनाया था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये सीरीज नोवेल की स्टोरी लाइन से आगे बढ़ती है और डोंगवा से एक एपिसोड आगे रहती है। अब देखते हैं बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 156 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। अब सावजुआन साव्यान से बोलता है, लेकिन अगर तुमने क्लैन टैटू बना भी लिया फिर भी तुम ब्लड लाइन पावर के बिना इसको उसकी पीक स्ट्रेंथ तक यूज नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि ये क्लैन टैटू है इसलिए इसको पावर देने के लिए एक ब्लड लाइन सोर्स भी जरूरी है। इसके बाद वो हंसता हुआ आगे बढ़ता है और एक तालाब के बीच में पहुंच जाता है। फिर सावजुआन के हाथ घूमते ही उस तालाब का पानी हिलने लगा था। फिर सावजुआन की बॉडी से बहुत सारी ब्लड लाइट्स निकल के उस पोंड में जाने लगी थी। वो ब्लड लाइट पोंड में जाते ही उसका वाटर रेड कलर में चेंज होना स्टार्ट हो गया था और फिर जल्दी ही वो पोंड अब एक ब्लड पोंड की तरह दिखाई देने लगा था। फिर सावजुआन बोलता है, उस टाइम मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के स्याओ क्लैन के कुछ ब्लड लाइन पावर को प्रिजर्व कर लिया था और फिर बहुत सारी टेक्निक यूज करके उसको सील भी कर लिया था, सिर्फ इसी होप में कि एक दिन इस ब्लड लाइन पावर से मैं स्याओ क्लैन के किसी एक मेंबर को ब्लड लाइन स्ट्रेंथ दे पाऊंगा। मैं सिर्फ सोल का एक फ्रैक्शन हूँ, इसलिए मैं स्याओ क्लैन को फिर से पीक पे नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगे। इस ब्लड लाइन स्ट्रेंथ में कुछ एनर्जी भी स्टोर है जो मैंने सील की थी। साव्यान, मुझे उम्मीद है मैंने जो प्रॉमिस अपने स्याओ क्लैन से किया था उसको तुम पूरा करोगे। फिर उस ब्लड पूल से ब्लड की एक डेंस स्मेल आ रही थी जिसमें एक पावरफुल एनर्जी भी फील हो रही थी। इसको सेंस करके साव्यान के बॉडी का ब्लड भी उबलने लगा था और उसमें समाई हुई एनर्जी को देख के साव्यान भी शॉक्ड हो गया था। इतनी पावरफुल एनर्जी मेरे स्याओ क्लैन के ब्लड से गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा ब्लड इसके लिए रिएक्ट कर रहा है। फिर सावजुआन बोलता है, साव्यान ब्लड पूल में जाओ और स्याओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करो। तभी साव्यान के कानों में जूनर की आवाज पड़ती है, साव्यान केयरफुल रहना। फिर साव्यान धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस ब्लड पूल के सेंटर में पहुंच गया था और अब उसकी बॉडी का ब्लड भी फ्लक्चुएट करने लगा था। फिर वो ब्लड उसके पोर से होते हुए उसकी बॉडी में जाने लगा था। इससे होने वाले पेन से साव्यान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। ये देख के सावजुआन बोलता है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि पहले ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को तुम्हारी बॉडी के नॉर्मल ब्लड को साफ करना होगा, उसके बाद ही ब्लड लाइन पावर वाला ब्लड तुम्हारी बॉडी में जाएगा। ये पहला स्टेप है ब्लड लाइन इनहेरिटेंस का, चेंजिंग ब्लड। ये सुनकर साव्यान ने अपने दांत भींच लिए थे और वो इस पेन को सहने की कोशिश करने लगा था। अब उसको अपनी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता हुआ फील होने लगा था और फिर साव्यान की आंखें भी धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो चुकी थी। ये देख के सावजुआन चिल्लाता है, तुम बेहोश नहीं हो सकते वरना तुम्हारा ब्लड पूरी तरह से साफ नहीं होगा और फिर तुम ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को उसकी फुल पावर के साथ यूज नहीं कर पाओगे। बाकी सभी क्लैन मेंबर्स की बॉडी से ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ऑलरेडी गायब हो चुकी है, इसलिए हम इस प्रोसेस के लिए कोई आसान टेक्निक यूज नहीं कर सकते जैसे कि बाकी क्लैन यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ सबसे हार्ड और इफेक्टिव टेक्निक को ही यूज कर सकते हैं। ये सुनकर साव्यान अपने होश में आता है और फिर उस पेन को सहने की कोशिश करने लगता है। साइड में खड़ी जूनर ने भी अपनी मुट्ठी कस ली थी जब उसने साव्यान की ऐसी हालत देखी। ब्लड चेंज होने में काफी टाइम लगना था, इसलिए साव्यान को इस पेन को काफी लंबे टाइम तक झेलना होगा। अब देखते ही देखते 10 दिन निकल चुके थे और साव्यान उस ब्लड पूल के ब्लड में भीगा हुआ था। अब उसकी बॉडी एक स्केलेटन का ढांचा नजर आ रही थी। उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा हल्के दिखाई दे रहे थे। अगर उसकी हल्की सी सांस नहीं चल रही होती तो कोई उसको जिंदा आदमी बोलता भी नहीं। लेकिन 20 दिन निकलने के बाद उस ब्लड पूल में एकदम से तूफान सा आ गया था और उस ब्लड का एक बाउंडर सा बन गया था जिसके बीच में साव्यान था। ये देख के सावजुआन खुश हो गया था, ब्लड चेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब जब ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ वाला ब्लड साव्यान की बॉडी में जाएगा तो उसको स्याओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसके बाद सावजुआन अपने हाथ से एक सील बनाता है और फिर एक रेड कलर की लाइट उस ब्लड पूल में जाती है। अब उस ब्लड पूल का ब्लड भी उबलने लगा था और फिर उसमें से ब्लड पार्टिकल्स निकल के साव्यान की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगे थे। इसके साथ ही साव्यान की बॉडी में एक मिस्टीरियस एनर्जी दिखाई देने लगी थी, जिसके बाद उसकी बॉडी फिर से रिकवर होती दिखाई दे रही थी। ये देख के जूनर को कुछ सुकून सा मिला था। फिर वो सावजुआन से पूछती है, सीनियर आपने इस ब्लड पूल में कुछ पावरफुल एनर्जी भी सील की थी, अगर सारी एनर्जी साव्यान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो साव्यान की स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। ये सुनकर सावजुआन अपनी गर्दन हिला देता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर ऐसे एक्सटर्नल पावर के दम पे कोई अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो उसके कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब एक्सटर्नल पावर यूज करके डोवसेंग लेवल पे ब्रेक थ्रो करे। लेकिन ये सब बातें साव्यान को भी पता होंगी, इसलिए उस पर भरोसा रखो। अब हमें इस प्रोसेस को पूरा होने देना होगा और लगता है इसमें काफी टाइम लगने वाला है।
तो भाई लोग इस टाइम में आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके कई महीनों बाद अचानक से ब्लड पूल में एक ब्लास्ट होता है और फिर चारों तरफ ब्लड फॉग फैल जाता है और सावियन की बॉडी से एक पर्पल गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है जो अब इस ब्लड को उसकी बॉडी में जाने से रोक रही थी। ये सब देख के सावियन और जूनर दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। जूनर ने भी सावियन की बॉडी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। सावियन को जल्दी ही कुछ समझ आ गया था और फिर वो थोड़ा शॉक्ड होकर बोलता है, ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, लेकिन ये लीजेंडरी चीज सावियन की बॉडी में क्यों है? यह नाम सुनकर जूनर भी शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन डोइची कॉन्टिनेंट पे बहुत रेयर होती है, इसलिए उसने भी इसके बारे में कभी सुना नहीं था। फिर सावियन बोलता है, ड्रैगन फिनिक्स एक मिस्टीरियस जीव होता है जिसमें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स दोनों की ही ब्लड लाइन होती है। ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के टॉप क्रिएचर्स में से एक है। इवन मैंने भी इसको कभी नहीं देखा है। सावियन की बॉडी का ब्लड चेंज होने के बाद भी ये ब्लड लाइन उसकी बॉडी से अलग नहीं हो पाई और जब सियाओ क्लैन की ब्लड लाइन पावर भी उसकी बॉडी में जाने लगी तब ये ब्लड लाइन इस ब्लड लाइन के प्रेशर को झेल नहीं पाई और फिर ऐसे अपोज करने लगी इस न्यू ब्लड लाइन पावर का। ये सुनकर जूनर बोलती है, क्या इससे सावियन पर कोई बुरा असर पड़ेगा? ये सुनकर सावियन बोलते हैं, अगर हमने ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के रेजिस्टेंस को खत्म नहीं किया तो सियाओ क्लैन की ब्लड लाइन सावियन की बॉडी में मर्ज नहीं हो पाएगी। ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको भी एक डोवडी ब्लड लाइन के बराबर पावरफुल मान सकते हैं। ये सावियन की बॉडी में भले ही इतनी पावरफुल ना हो लेकिन फिर भी इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर हमने फोर्सफुली सियाओ क्लैन की ब्लड लाइन सावियन की बॉडी में मर्ज की तो इससे वो सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता है। ये सुनकर जूनर बोलती है, फिर हमें क्या करना चाहिए सीनियर? ये सुनकर सावियन जूनर को देखते हुए बोलता है, लिटिल गर्ल, क्या तुम सावियन की हेल्प करना चाहती हो? ये सुनकर जूनर बोलती है, सीनियर आप जो भी कहना चाहते हैं वो साफ साफ बोल दो क्योंकि मैं हर तरह से हेल्प के लिए रेडी हूँ। मुझे गू क्लैन की कुछ ब्लड लाइन स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे पता है कि दो क्लैंस की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मर्ज करना आसान काम नहीं है। ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी एक डोवडी ब्लड लाइन के बराबर ही पावरफुल है, इसलिए अगर हम इन दोनों ब्लड लाइन को स्टेबल करने के लिए इनके जैसे ही पावरफुल ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को यूज करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ब्लड लाइन को मर्ज करना है। सीनियर सावियन, क्या आप इसके लिए कॉन्फिडेंट हैं? ये सुनकर सावियन बोलता है, 80%। अगर ऐसी ही बात है तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर सावियन बोलता है, फिर मैं सावियन और पूरे सियाओ क्लैन की तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। फिर जूनर मुस्कुराते हुए अपने हाथ से कुछ सील बनाती है और फिर अपनी रिस्ट में एक कट लगाती है जिससे उसकी रिस्ट से ब्लड की कुछ बूंदे उस ब्लड पूल में गिर जाती हैं। अब वो ब्लड पूल शांत लगने लगा था। फिर जूनर कुछ और बूंद डालने के बाद बोलती है, सीनियर सावियन, मैं बस इतनी ही ब्लड लाइन पावर दे सकती हूँ, इससे ज्यादा से मेरी खुद की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ हर्ट हो जाएगी और ऐसा होने से सावियन के लिए यहाँ से बाहर जाने के बाद और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। ये सुनकर सावियन बोलते हैं, ये ऑलरेडी काफी हो गई है, थैंक यू। अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सावियन पहले से भी ज्यादा परफेक्ट हालत में सौंपूंगा। फिर सावियन अपने हाथों से कुछ सील बनाते हैं जिसके बाद वो ब्लड सावियन की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है जिससे ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की गोल्डन लाइट अब कम होने लगी थी। इसके बाद एक ब्लड से बनी हुई बॉल उस गोल्डन लाइट को तोड़ते हुए सावियन की बॉडी से जाके टकराती है और फिर कुछ ही टाइम में वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई थी। फिर सावियन अपने हाथों के सील चेंज करते हैं जिससे उस ब्लड पूल से ब्लड के फाउंटेन निकल के सावियन की बॉडी से टकराते जा रहे थे और उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते जा रहे थे। इसके बाद सावियन की बॉडी से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन बाहर आती है और एक ड्रैगन की फॉर्म में आके बाकी दो ब्लड लाइन से जाके टकरा जाती है। लेकिन अब सावियन के कंट्रोल में ये तीनों ब्लड लाइन मर्ज होने लगी थी। इस प्रोसेस में 1 महीने का टाइम लगा लेकिन अब इन तीनों ब्लड लाइन के मर्ज होने से पर्पल रेड कलर की एक न्यू ब्लड लाइन बन गई थी। अब वो पर्पल रेड क्रिस्टल सावियन की बॉडी में जाके उसके हार्ट के साथ मर्ज होने लगा था और उसके मर्ज होते ही उस ब्लड पूल में एक ब्लास्ट सा होता है जिससे वहां एक बार फिर ब्लड फॉग दिखाई देने लगा था। ये देख के सावियन खुश होकर बोलते हैं, सक्सेस, हम कामयाब हो गए। इस ब्लड लाइन स्ट्रेंथ में गू क्लैन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन का कुछ ही पार्ट है लेकिन फिर भी ये एक न्यू ब्लड लाइन बन गई है। इसकी पावर सावियन को धीरे धीरे ही मिलेगी क्योंकि ये ब्लड लाइन सावियन की फुल बॉडी में मर्ज नहीं हुई है, ये अभी उसके हार्ट में मर्ज हो गई है और धीरे धीरे ही सावियन इसको कल्टीवेट कर पाएगा। इसके बाद 1 साल और बीत गया था। अब तक सावियन ने ब्लड पूल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और अब उसकी पावर बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। 6 स्टार पीक, 7 स्टार, 7 स्टार पीक, 8 स्टार पीक, 8 स्टार, 9 स्टार। सावियन की पावर इतनी तेजी से बढ़ते देख सावियन और जूनर परेशान हो गए थे। जब उसकी स्ट्रेंथ पीक 9 स्टार की तरफ जाने लगी तब जूनर चिल्लाती है, सावियन, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पीक 9 स्टार की तरफ जा रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तुम हमेशा के लिए इसी लेवल पे अटक जाओगे। सावियन भी अब थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। सावियन, तुम सियाओ क्लैन की लास्ट होप हो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर सावियन की बॉडी से पर्पल रेड कलर की लाइट बाहर निकलती है जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ वापस सप्रेस होके 6 स्टार पे पहुंच गई थी
लेकिन इसके बाद सावियान ने अपने कंट्रोल में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी स्टार्ट की और वो फाइनली पीक 8 स्टार डिवीजन पर जाके रुक गया। इसके बाद सावियान अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करके अपनी आंखें खोल देता है। फिर सावियान शाओजुआन को थैंक यू बोलता है। इसके बाद शाओजुआन बोलते हैं, सावियान तुम्हारी बॉडी में अब एक न्यू ब्लड लाइन है, इसको कोई भी नुकसान मत होने देना, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड है तुम्हारा डोवडी बनना या ना बनना। लेकिन जब तुम डोवडी बन जाओगे तो सियाओ क्लैन के मेंबर्स की स्ट्रेंथ पहले वाली ब्लड लाइन से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें हेवनली टॉम में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और अभी 1 साल और बचा हुआ है, इसलिए तुम्हें इस 1 साल का भी अच्छे से यूज करना चाहिए। फिर शाओजुआन के हाथ में एक स्क्रॉल दिखाई देने लगा था। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फुल फॉर्म है। इसमें फाइनल स्टेप भी है। इसको कल्टीवेट करने के बाद तुम क्लैन टैटू को सक्सेसफुली बना पाओगे और अब ब्लड लाइन पावर के साथ तुम इसको उसकी फुल पावर पे यूज भी कर पाओगे। इसको देख के शाओजुआन बोलता है, एंसेस्टर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज आपने बनाई है तो तब आपके पास हेवनली फ्लेम्स भी रही होंगी। ये सुनकर शाओजुआन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उस टाइम मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम्स थी, लेकिन मैंने मरने से पहले उनको ब्लास्ट कर दिया था। तुम्हारे पास जो टी मेथड है वो काफी पावरफुल है, लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा पावरफुल टी मेथड देखे हैं। मैंने वो तीनों हेवनली फ्लेम्स अपनी स्ट्रेंथ से कंट्रोल की थी, लेकिन मैंने उनको रिफाइन नहीं किया था, क्योंकि उनको रिफाइन करने से उनमें ब्लास्ट हो जाता। लेकिन तुमने जो टी मेथड प्रैक्टिस किया है वो बेस्ट है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए। अब शाओजुआन के लिए सियाओ क्लैन के टैटू को एक्टिवेट करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उसको पहली बार एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा डोची खर्च करनी होती है। शाओजुआन को 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया था उसको एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन फाइनली उसने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लिया था। फिर शाओजुआन और जूनर वापस जाने के लिए शाओजुआन के सामने खड़े थे, लेकिन तभी शाओजुआन के एक इशारे से शाओजुआन के स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल बाहर निकल आया था। ये वही क्रिस्टल था जिसको शाओजुआन ने उस लाइट कर्टन को तोड़ते हुए उठाया था। उसको देख के शाओजुआन भी चौंक गया था। फिर शाओजुआन बोलते हैं, ये एंशिएंट डेवरिंग इंसेक्ट की क्वीन है और ये बैंसेंग लेवल पे है, लेकिन ये अभी हाइबरनेशन में है। अगर तुम इसके साथ बाहर चले जाते तो ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती थी, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं इससे तुम्हारे लिए एक एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ बना दूंगा जो तुम्हारे लिए एक आर्मर के जैसा काम करेगा, और ये आर्मर एक बैंसेंग का भी फुल पावर अटैक झेल पाएगा। जब तक मैं एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ रेडी करता हूँ तब तक तुम अपना बचा हुआ काम पूरा करके आओ। जाओ और हू क्लैन के उन दोनों मेंबर्स को उनकी औकात दिखा के वापस आओ। अभी हुया और हुली हेवनली टॉम के 3rd लेवल पे ही थे और वहाँ से बाहर निकल के फॉलिंग स्टार पेविलियन जाके शाओजुआन को मारने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है। अगली बार तक वेट करने की क्या जरूरत है। यह आवाज थी शाओजुआन की। शाओजुआन और जूनर हुया और हुली के सामने हवा में तैर रहे थे। शाओजुआन को देख के उन दोनों की बॉडी में डोसी सर्कुलेट होने लगी थी, जिसको देख के शाओजुआन जूनर से बोलता है, इन दोनों को मेरे लिए छोड़ दो। और फिर शाओजुआन का अटैक हुली के अटैक से टकरा जाता है, जिसके टकराने से हुली के अटैक के पास जो ब्लैक फोग था वो भी भाप बन के उड़ गया था। ये देख के हुली शॉक्ड होके बोलता है, तेरी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। फिर शाओजुआन का एक घूंसा हुली की चेस्ट पे जाके पड़ता है और वो ब्लड उगलता हुआ पीछे जाके गिरता है। 8 स्टार डिवीजन। हुया भी ये देख के शॉक्ड हो गया था। फिर शाओजुआन उससे बोलता है, अब तेरी बारी। लेकिन हुया अब गुस्से में आ गया था। उसने अपने क्लैन टैटू एक्टिवेट करके शाओजुआन पे अटैक किया था, लेकिन जब वो शाओजुआन के पास पहुंचा तब उसको शाओजुआन के फोरहेड पे एक टैटू दिखाई दिया, जिसको देख के वो भी शॉक्ड हो गया था। और फिर उसको कुछ समझ पाने से पहले ही शाओजुआन के डोलची से भरे हुए घूंसे उसकी चेस्ट पे पड़ चुके थे और वह आसमान से ग्राउंड को फोड़ते हुए नीचे गिरता चला गया था। फिर शाओजुआन उन दोनों के पास जाके बोलता है, तुम दोनों चिंता मत करो, जल्दी ही और भी हू क्लैन के मेंबर्स तुम्हारे पास नरक में आने वाले हैं। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 156 की। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।